हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग संघवी मूवर्स का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले संघवी मूवर्स ने इतना अच्छा रैली देने के बाद में अभी टॉप से लगभग 50% का उसमें रिट्रेसमेंट आया है और वहां पे हम लोग देखेंगे रिट्रेसमेंट आने के बाद वहां पे क्या हमको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखता है। अगर दिखता है तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले संघवी मूवर्स के वीकली चार्ट पैटर्न पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसने एक काफी बढ़िया रेंज का फॉर्मेशन कर रखा था। लगभग 2007 से ये एक रेंज में चल रहा था। उसके बाद से इसने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ जाने लग गया। यहाँ पे हमको कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी भी बढ़ के आते हुए दिखेगी। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बाइंग एक्टिविटी हो रही है और इसने इस येलो कलर की मेजर ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया था। इस जोन के आसपास इसने रेंज का भी ब्रेकआउट दिया था और जब रेंज का ब्रेकआउट दे रहा था तो वहां पे हम लोग देखेंगे वॉल्यूम भी बढ़ के आते हुए दिख रहा था। अभी हम लोग इसके डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर जब इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया था तो वहां पे भी अगर हम लोग इसको लेते तो वहां से लगभग हमको 270% का मोमेंटम मिलता। और ये कितने दिनों में आया था? तो ये लगभग 1 ईयर में 270% का इसने मोमेंटम दिया था और यहाँ से ये लगभग 50% से ज्यादा का इसमें ऑलरेडी रिट्रेसमेंट आ चुका है। सो हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि इसने इतने अच्छे रैली के बाद में इसमें जब रिट्रेसमेंट आया तो हमको किस तरीके से पता लग सकता था कि ये इसका टॉप हो सकता है और हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। हम लोग एग्जैक्टली टॉप में तो नहीं निकल सकते लेकिन उसके आसपास देखते हैं कि हमको क्या ट्रिगर मिला था। तो हमने देखा है कि ऑलरेडी इसने रेंज के ब्रेकआउट से अभी तक 270% का रिटर्न दिया था और अगर किसी ने एंट्री इधर मारी होती तो उसको ऑलरेडी लगभग 800-900% का रिटर्न मिल चुका था। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है इतनी अच्छी रैली आने के बाद यहाँ पे एक हमको डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट होते हुए दिखा था फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे जब इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया प्राइस ने वहां पे वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ के आया। दैट मीन्स वहां पे काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आई। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई और इसने इस रेंज का लोअर साइड में ब्रेक डाउन दिया। दैट मीन्स यहाँ पे हमको पता लग गया था कि फर्स्ट अलर्ट मिल गया था हमको कि ये इसका टॉप हो सकता है। और किसी को अगर 800-900% का रिटर्न ऑलरेडी मिला हुआ है एंड टॉप में जाके डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट हो रहा है तो वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मेरा 900% से रिटर्न घट के 300-400% पे आ जाए। तो वहां पे सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आती है। देन उसके बाद में हमने फिर से देखा यहाँ पे इस लेवल पे एक और डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्रिएट हुआ और यहाँ पे फिर से वॉल्यूम के साथ में ब्रेकडाउन हमेशा आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमको पता लग गया था कि ये इसका टॉप हो सकता है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो इस तरीके से हम किसी भी स्टॉक का टॉप के आसपास हमको पता लग सकता है कि इस तरीके से वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन ये वहीं पे वैलिड होता है जहां पे पहले बहुत अच्छी रैली आई हुई होती है। अब 50% रिट्रेसमेंट आने के बाद देखते हैं इसमें कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं। सो हमको यहाँ से दिख रहा है कि प्राइस एक इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करके ये रिट्रेसमेंट ले रहा था और यहाँ पे हमको शो हो रहा है कि प्राइस एक चैनल का भी क्रिएशन कर रहा था। प्राइस बार बार इस चैनल के बीच में मूव हो रहा था और यहाँ पे अब ये ट्रेंड लाइन के पास आके यहाँ पे थोड़ी सी हमको बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम अब बढ़ के आते हुए दिख रहा है। प्राइस ने यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है लेकिन अभी नेकलाइन के पास है, नेकलाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया है। एंड यहाँ पे हमको थोड़ी सी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम बढ़ के आते हुए दिख रहा है क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन के आसपास है, एक ट्रेंड लाइन के पास में है, इसलिए यहाँ पे बायर्स थोड़े से इंटरेस्टेड हैं। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, प्राइस किस तरीके से यहाँ से मूव हो सकता है। सो यहाँ से फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये दिखती है कि प्राइस इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देके इस रेंज के अपर पार्ट पे जाए, यहाँ पे 1-2 कैंडल वेट करे, फिर इसका ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम दे दे। यहाँ पे हमको एक पहले सपोर्ट देखने को मिलता था जो कि अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो हो सकता है प्राइस इस लेवल के पास जाके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, वापस से इस लेवल तक आ जाए। फिर यहाँ से देखना पड़ेगा कि ये अपने पिछले हाई का ब्रेकआउट अगर वॉल्यूम के साथ देता है तो यहाँ से ये अप ट्रेंड में चला जाएगा, नहीं तो ये फिर से आके यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ये नेक्स्ट मूव के लिए रेडी रहेगा। यहाँ से हमको सेकंड पॉसिबिलिटी ये दिखती है कि प्राइस वापस से इस ट्रेंड लाइन पे आ जाए, इसका ब्रेकडाउन दे दे विथ वॉल्यूम, रिट्रेसमेंट के लिए जाए इस लेवल तक, फिर से पिछले लो का ब्रेकडाउन दे दे विथ वॉल्यूम और ये अपने पिछले जहां से इसने रेंज ब्रेकआउट दिया था उस लेवल तक आ जाए। सो इसका देखेंगे अगर
प्राइस मूवमेंट तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया था, लेकिन जनरली क्या होता है, रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस एक बार फिर से उस लेवल पे रिटेस्ट करने के लिए आता है, वहां पे कुछ सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है, फिर वहां से अप ट्रेंड की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट एक पेंडिंग है रेंज ब्रेकआउट का, और वो अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। सो यहाँ पे ऐसा भी प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देके ये नीचे की तरफ आ जाए, इस रेंज पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले, सपोर्ट एक्टिविटी कुछ दिखाए, फिर ये अपने नेक्स्ट मूव के लिए तैयारी करे।